दोस्तों, आज पेश है ब्रह्म राक्षस का रहस्य। राजा चंद्रसेन बड़े वीर साहसी एवं अपने समय के एकमात्र युवा राजा थे। उसको शिकार खेलने का बड़ा शौक था। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन खेल शिकार पर जाते समय, स्वामी आज किसका आकेट करेंगे? रानी, तुम किसको कहो, हम उसी का शिकार तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। स्वामी, मेरा मन तो सुंदर मृगशाला का है। बस इतनी सी बात, तुम्हारे लिए तो हम सुंदर मृगशाला ही लाएंगे। तभी द्वारपाल ने प्रवेश किया। क्षमा करिए महाराज, चारों सैनिक द्वार पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। और हम अवश्य हम आवश्यक सामान ले लिया। जी महाराज। जी, चलो। महाराज की जय हो, जय हो। आज मैं रानी के लिए यह इच्छा पूरी करूंगा। और वे जंगल में पहुंचकर, इस जगह तो बहुत सुंदर है, यहाँ पड़ाव पड़ाव के लिए उचित भी है। जैसी महाराज की आज्ञा। और चारों सैनिक तंबू लगाने लगे। काफ़ी समय है, इसलिए मैं जंगल में निरीक्षण करके आता हूँ। जैसी महाराज की इच्छा। वो जंगल में निरीक्षण करते समय काफ़ी दूर निकल गया। ओह, अब मुझे लौटना चाहिए। तभी महाराज की नज़र मृग पर पड़ी। अरे, अति सुंदर, मेरी रानी की कल्पना जैसा है। और ओह, निशाना चूक गया, काफ़ी फुर्तीला है। और आगे आगे मेरे पीछे पीछे राजा, मैं हर हाल में इसका शिकार करके रहूँगा। और फिर चूक गया निशाना। भगवान, आज क्या हो रहा है? ओम नमः शिवाय। और तड़ाक। आह, ओह, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं पाप हो गया। और कौन है दुष्ट, किसने मेरी वर्षों की तपस्या भंग करी, प्राणघात कर दिया? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। राजा चंद्रकेतु। ओह राजन, जानवरों को मारते मारते तुम ऋषियों को भी मारने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है ऋषिवर। राजन, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई हजार साल से तपस्या कर रहा था। तुम मेरे प्राणघात कर दिया, इसलिए साध साधारण योनि में भटकने की और मजबूर कर दिया। ओह, अब मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन राजन, लेकिन यह तो अनजाने में हुआ है। राजन, तुम्हारे अनजाने प्राण मेरे जा रहे हैं। क्षमा करो ऋषिवर, क्षमा करो। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अर्धरात्रि को भोर पर तू राक्षस योनि में हो। तू ब्रह्म राक्षस योनि में रहेगा, जैसा कार्य करेगा। और फिर ऋषि ने प्राण त्याग दिए। ऋषिवर, हे विधाता, ये किस जन्म का का फल है? और फिर राजन, बहुत दुखी दुखी मन से राजा प्रताप वहाँ से लौट खड़े। हे ऋषिवर का श्राप है, मैं ब्रह्म राक्षस। वो सोचते सोचते राजा की रूह कांप गई। राक्षस सुनकर खून हत्या भी कर सकता है, मैं एक राजा हूँ, हे भगवान। और पड़ाव पर पहुँचते ही राजा घोड़े से उतर गए। मैं अंदर विश्राम करूँगा, तुम चारों बाहर कड़ा पहरा देना। महाराज, आप खाली हाथ, और वह भी इस तरह? और फिर राजा अंदर तंबू पे चला गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो मेरी भी नहीं आया। अगर महाराज शस्त्रों सहित एक तो महाराज शस्त्र सहित गए थे और लौटे खाली हाथ, इतनी देर बाद लौटे, वो भी मुंह लटका कर, चक्कर क्या है? और जैसे रात बड़ी गई और राजा बेचैन होते गए। अब मैं क्या करूं, में नहीं आता। इससे मैं पागल हो जाऊंगा। और लेटे लेटे राजा को आवाज़ आई, सैनिकों, आज्ञा महाराज। दो तंबू द्वार के दो तंबू का द्वार अंदर और बाहर पहरा लगा दो। क्षमा करें महाराज, क्या कोई खतरा है या कोई चुनौती दे रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषि के शब्द रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे। अर्धरात्रि के भोर होने तक तू ब्रह्म रात्रि राक्षस योनि में होगा। नहीं। ओह, क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे, कुछ नहीं महाराज। राजा गुस्से में, क्षम कह दिया ना,
कुछ नहीं, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। और कभी राजा को कभी चीख रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता गड़बड़ क्या है। मेरी तो छठी इंद्री भी यही कहती है। मेरा दिल किसी भयंकर अनहोनी से डर रहा है, कहीं आज रात कोई भयंकर हादसा ना हो जाए। और फिर जैसे याद रात्रि के समय, ओह यह क्या अजीब बेचैनी, दम सा घुट रहा है, लगता है ओह मेरे अंदर कोई आ रहा है। आह आह आह। और करारों की आवाज़ सुनकर चारों सैनिक राजा के समीप आ गए। महाराज क्या बात है? मैं राक्षस, ब्रह्म राक्षस, हा। लगता है पागल हो गए हैं राजा। और देखते ही देखते राजा पूरे शरीर पर बाल और सिंह उगलाया। ये महाराज को क्या हमारे साथ धोखा हुआ है, ये सरासर धोखा है। तो ये कौन है, इसे ख़त्म कर दो। और की कोई ऐसी दुनिया की ऐसी की तैसी, मगर हम ख़त्म कर ज़रूर कर देंगे। हा खचाक। और फिर अचानक ही अब सीने से भाले निकाल लिए। ये तो मेरे लिए छोटी छोटी सुई के हैं। हा। और तड़ाक तड़ाक। राक्षस, ब्रह्म राक्षस, एक काम तीनों ब्रह्म ब्रह्मा राक्षस का एक ही काम है, लोगों की मौत। और तुम लोगों को गला दबा कर मार डाला। हा चूहे कहीं के। और फिर हा कहाँ भागोगी, हा। और तंबू को फाड़ता हुआ बाहर निकलाया। ये तो साक्षात मौत है। उफ, ये नहीं, उफ नहीं जाना चाहिए था, पकड़ में नहीं आना चाहिए था। हा तेज भागो। और फिर हा धांप। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे हमें छोड़ दो ब्रह्म राक्षस, हमें छोड़ दो। फिर ठाके के साथ ही हवा में उछला और अगले ही पल पैरों पर कूद पड़ा। और फिर दोनों फिर दोनों को मरा देख उसकी आंखें खुशी से लाल हो गई। मर गई, हा मर गई, हा। और भोर होते ही वह गिर पड़ा। और फिर राजा चंद्रसेन अपने स्वयं के रूप में आ गई और होश में आते ही चौंक बैठे। ओह ओह, दोनों सैनिकों मरे हुए हैं। वो इसकी दशा, मैं इस दशा में, मैं यहाँ, यह हाल। और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, यह कैसे हो गया। और यह सोचते सोचते राजा पड़ाव की ओर चल दिए पड़ा। ब्रह्म राक्षस बना और मैंने खून, यह खून मैंने किया है। और राजा चंद्रकेतु, तू खूनी है, खूनी। और फिर राजा जंगल में राजा चीख पड़ा, नहीं मैं खूनी नहीं हो सकता। और फिर तंबू में की हालत देखकर, यह मैंने क्या किया, नहीं नहीं। और फिर राजा तंबू के अंदर गया और फिर यही हाल, ये मैंने नहीं किया, ऋषि के श्राप ने, ब्रह्म राक्षस ने किया है। मैंने तो जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में किया है। याद आया, ऋषि को अनजाने में मर जाता है तो अन, अनजाना, मगर किया तो मैंने ही है। यह दंड तो मुझे भुगतना पड़ेगा। और घोड़े के पास चला। ये राज मुझे यह राज रहस्य छुपाना होगा, वरना एक राजा हूँ और खूनी नहीं नहीं, मैं इस रहस्य को रहस्य ही रहने दूंगा। और फिर घोड़े पे बैठकर महल की ओर चल दिया। और जैसे ही महल के दरबार में पहुंचा, अंदर पहुंचा, महाराज अकेले, चारों सैनिक कहाँ गए? अरे वो महाराज के विशेष सैनिक थे, पता नहीं किस काम में कहाँ भेजे हों महाराज ने। ये राजा, ये तो राजकाज है, इसे हमारा क्या मतलब। तुम ठीक कहते हो, घोड़े के अस्तबल में बांधकर मुझे सीधे शयन कक्ष में जाना चाहिए। और शयन कक्ष में जाकर धम से लेट गया। अब मुझे ब्रह्म राक्षस का रहस्य रखना ही होगा, वरना। और शयन कक्ष में लेटते हैं रानी रानी चौकी। अरे स्वामी, आप कब लौट आई? कोई खबर नहीं रानी, हम राजा हैं, हमें हर काम में राजनीति
का हिसाब रखना पड़ता है। चलो मान लिया कि, मगर हमारी मृगशाल रानी, तुम्हारी मृगशाल ने ही तो हमें इस एक खतरनाक रहस्य बना दिया है। और राजा चुप देखकर, स्वामी क्या बात है, चुप क्यों हो? मैंने कुछ जीव मारे, लेकिन प्रायश्चित करूंगा और आगे कोई शिकार नहीं करूंगा। स्वामी, आपको क्या हो गया है? आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? रानी, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। स्वामी, आप राजा हैं और राजा की ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। हत्या हत्या होती है, चाहे राजा हो या रंक। वो रानी जोर से आवाज आई, दासी। दासी ने द्वार पर प्रवेश किया। महारानी की जय हो। दासी, राजवैद्य को खबर कराओ और जल्दी ही उपस्थित हो। दासी के जाने के बाद, रानी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे राजवैद्य की आवश्यकता नहीं है। नहीं राजन, आप अस्वस्थ हैं, चिंतित हैं। चिंतित न हो रानी, मुझे कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा औरों को होगा। फिर बहकी बहकी बातें करते हो, मैं स्वस्थ हूँ। और तभी राजवैद्य ने प्रवेश किया। रानी साहिबा, आपने मुझे याद किया। आओ वैद्य जी, जरा महाराज की नब्ज देखो और बताओ क्या हुआ है। अरे वैद्य जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, हमारी रानी तो खाम का परेशान हो रही है। और वैद्य जी ने नब्ज देखी। देखो रानी जी, देखिए आखिर क्या है हमारी बात। महारानी, महाराज बिल्कुल स्वस्थ है। और रानी खड़ी हो गई। वैद्य जी, आप जा सकते हैं। जो क्या रानी साहिबा। और महारानी और स्वामी, वन में शिकार आपने के साथ कोई घटना घटी है जिसका राज आप मुझे बताना नहीं नहीं बता रहे? वाह, मुझे आत्मा ज्ञान हुआ है। नहीं बताने नहीं बताने से तो चारों सैनिक नहीं बताओगे तो चारों सैनिक से पूछूंगी। उन्हें किसी खास काम से मैंने बाहर भेज दिया है। स्वामी, आज आप हर बात को संदेह की रहस्य समझ में नहीं आ रहा। एक बात और रानी, आज के बाद तुम अपने शयन कक्ष में नहीं आओगी। इससे इसमें भी रहस्य है। खैर ठीक है स्वामी, मैं अब दूसरे कक्ष में सो जाऊंगी। और रानी उधर रानी शयन कक्ष में नींद नहीं आई रही थी। स्वामी को आज क्यों के कहाँ, जबकि मेरे बगैर तो वे सोते ही नहीं थे। चल के देखती हूँ। और रानी धीरे से दरवाज़ा खोला। अरे ये क्या होने जा रहा है? मेरा दम घुट रहा है। आह स्वामी, बोलो स्वामी, आह। लेकिन राजा एक भयानक हाथा लगाया। हा हा हा। अचानक आवाज़ भयानक बदल गई। तो क्या हो गया स्वामी को? हा हा हा, मेरा समय आ गया है। और सहसा रानी चीख पड़ी, निकल गई। इससे पहले ही शक था इससे पहले ही शक था कि मेरा स्वामी नहीं कोई और हो तुम। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। क्या चाहते हो? तेरी मौत। हा हा हा। और फिर राजा ने एक हाथ में रानी के मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से गर्दन पकड़ ली और रानी की गर्दन मरोड़ दी, हुप तोड़ डाली। और फिर प्रातः काल जब अपने कक्ष में रानी का शव देखा, ओ यह क्या, मेरे हाथों मेरी रानी की हत्या। मगर अगर पता चल गया तो राजा खूनी हत्यारा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ होने दूंगा, मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर मुझे रानी का शव शाही संदूक में छिपा देना चाहिए। फिर राजा रानी का शव लेकर दोनों हाथों में उठाया और उसे संदूक में डाल दिया। और फिर संदूक को मोटा ताला जड़ दिया। अब मैं किसी को इस हादसे का पता नहीं चलेगा। और अगले दिन दरबार में, महाराज, महारानी का जगह रिक्त है। महारानी आज दरबार में नहीं आई। मंत्री, महामंत्री, आपने माता पिता से मिलने गई है, कुछ दिनों में वहीं रहेगी। लेकिन महाराज, ऐसे बिना सूचना कैसे चली गई, बिना साधन के? महामंत्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे मामले में अक्षत तय करो। दाल में कुछ काला है, क्षमा कर चाहता हूँ महाराज।
नहीं, हम विश्राम करना चाहते हैं। महाराज, अगर आज्ञा हो तो दरबार की कार्रवाई शुरू करें। और फिर राजा उठकर चले गए। मैं बचपन से ही महाराज की गोद में खिलाया है। विनम्रता इसके खून में है, लेकिन अचानक यह परिवर्तन मुझे बड़ा परिवर्तन बड़ा प्रियतर लगता है। और फिर महामंत्री एक गुप्त सभा बुलाई। मैं ये गुप्त सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे भयानक षड्यंत्र की आकांक्षा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? मेरा मतलब महाराज से है। राजवैद्य जी, आप बताइए, जब आपने महाराज को देखा तो कैसा महसूस किया? स्वस्थ? उन्हें ठीक था, लेकिन महारानी काफ़ी परेशान लगती थी। दासी, तुम बताओ, क्या रानी कक्ष से बाहर निकली थी? महाराज कल रात्रि में ही महाराज रानी के दूसरे कक्ष कक्ष में थी, मैंने पूछा था। तो रानी महारानी चुपचाप कक्ष में चली गई और उसके बाद महारानी को कुछ नहीं देखा। महाराज तो कहते हैं महारानी अपने माता पिता से मिलने गई है, जबकि द्वारपाल सूचक दरबारियों का कहना है महल से बाहर तक वो द्वार नहीं खोलते तो कोई निकल नहीं सकता। ये ये महाराज का संदेह का पहला प्रमाण है। दूसरा, महाराज से विशेष चारों सैनिक अभी तक घर नहीं लौटे। उन्हें भी गोलमाल उत्तर दिया। तो इसको क्या महामंत्री, आपने आगे क्या कदम उठाना है? मैंने वन में गुप्तचर भेजे हैं और वे आते ही होंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा है। और तभी गुप्तचर प्रवेश किया। महामंत्री की जय हो। बोलो, क्या खबर लाए हो? महाराज, महामंत्री, चारों सैनिक के सब जंगल में मिले हैं, उनकी नरसिंह हत्या की गई है। सुना सेनापति? सुना राजवैद्य जी? अब बोलो, आप जैसी आज्ञा देते हैं महामंत्री, हम वैसा ही करेंगे। और ध्यान रहे, दीवारों के भी कान होते हैं। यह अगर खबर बाहर गई तो वे सजाए मौत के हकदार होंगे। ठीक है महामंत्री, हम ये आगे की योजना बनाओ। आज रात्रि को हम अर्ध सैनिकों के साथ महाराज के शयन कक्ष में निगरानी रखी जाएगी। और करीब आधी रात के करीब शयन कक्ष में महामंत्री के साथ राजा के कक्ष की ओर बढ़ गए। धीरे धीरे आगे, पच्चाप पच्चाप की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और तभी शयन कक्ष के दरवाजे में कराने की आवाज़ सुनी। ओह, यह तो फिर वही, मेरा दम घुट रहा है। ओह, अंदर कुछ जरूर गड़बड़ है। आप ही बताइए संग, सच्चाई दिखाई दे रही है महामंत्री जी। और तभी अंदर से भयानक ठाकुर की आवाज़ आई। हा हा हा। महामंत्री जी, क्या है? दरवाज़ा खोलो। सैनिकों, जोर से दरवाज़ा खोलो, मगर सतर्कता के साथ। वो जैसे ही सबने अंदर प्रवेश किया तो ब्रह्म राक्षस सामने खड़ा था। ओह, हमारे महाराज कहाँ हैं? हमारे महाराज कहाँ हैं? बोल सेनापति, ये कोई दुष्ट पापी शैतान हमारे महाराज को भेष बनाकर हमें राज्य में तबाह करने आया है। हा हा हा, इतने सारे सबको मारने में बड़ा मजा आएगा। जल्दी बोलो और हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। टुकड़े टुकड़े कर मैं तुम्हारे तुम्हारे को खिला दूंगा। टुकड़ों को मैं तुम्हारी को खिला दूंगा। सैनिकों, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। और फिर सैनिकों ने शस्त्र टूट पड़े। ओह, ब्रह्म राक्षस, इसे मारना। इसे राक्षस, इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ हाँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर एकाएक उसकी गर्दन लट्टू की तरह चारों ओर घूम गई। हाँ हाँ, सबको सबको ख़त्म कर दूंगा। आह, चूहे मुझसे टकराने चले थे और एक कक्ष के बाहर फेंक देता है। ओह आह, कमर तोड़ डाली। आह। और देखते देखते सारे सैनिकों वहीं ढेर लग गया। ओह, क्या, क्यों, कैसी रही चूहों? अभी तुम्हें खिला खिला कर मारूंगा। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? ये मैं हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि खंभा टूट कर गिर पड़े और सैनिक और महामंत्री बचो। आ
ओह बड़ा मज़ा आ रहा है। आह। और फिर सैनिकों को तोड़ तोड़ फोड़ डाली। आह। सैनिकों ने तोड़ फोड़ शुरू कर डाली। आह आह। तुम कहाँ भागते हो? और चलो सेनापति, इसे महल से बाहर खदेड़ें। सैनिकों, जान बचाकर भागो। और जब महाराज राक्षस महल तोड़ने से कर बाहर आए तो महल जकड़ लो इसे, लोहे की सलाखों में ऐसे जकड़ लो ताकि हिल ना सके। और फिर एक साथ सारे ने सलाखों के फंदे राक्षस पर पड़े। सडोल सडोन। ओह चूहे देखो, चूहे देखो, अभी तुम्हें ऐसा मज़ा चखाता हूँ। आह तड़ाक। हा हा। और फिर उसने एंगल एक साथ उठा। हा हा हा, अब तुम्हारी रुई की तरह धुन डालूंगा। वो तड़ाक। आह महामंत्री, ये तो कोई पिचास लगता है। ये किसी से नहीं मरने वाला। इसे बचने का एक ही उपाय है, माता महाकाली के मंदिर में ले चलो, तुम माता की रक्षा करेगी। जान बचानी है तो भागो। और फिर महामंत्री ने मंदिर की तरफ चलन ली। फिक्र ना करो, वो मंदिर के अंदर नहीं आ पाएगा। काली बाबा हमें बचाइए, राक्षस को ख़त्म कर देगा। आप आप तो माता की कृपा है, असीम शक्तियाँ हैं स्वामी, कुछ करो बाबा। हाँ हाँ। हा 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 हा, कहाँ तक भागोगे? और जय काली माँ बाबा। और राक्षस को ध्यान से देखा। ओह यह तो श्रापित राजा वंश वंद केतु है। ब्रह्मा राक्षस, इसका अंत करना बहुत ज़रूरी है। और फिर काली बाबा ने महाकाली से खड़क उठा लिया। हे हे माँ, अपने भक्तों की लाज रखना। और खचाक। और लेकिन सिर जमीन पर पड़ते ही, गिरते ही धड़ राजा चंद्रकेतु के रूप में परिवर्तन हो गया। अरे ये तो महाराज चंद्रकेतु हैं। ओह महाराज चंद्रकेतु, ये रहस्य क्या है वो काली बाबा? और इस रहस्य को मैं तुम्हें इस दीवार पर दिखाऊंगा। जय काली। और मंदिर की दीवार पर वही दृश्य उभरा। आह। और यही ब्रह्मदेव राक्षस, यही है ब्रह्मदेव राक्षस का रहस्य। जय महाराज काली की, जय काली देवता, जय माँ काली। समाप्त दोस्तों।